हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आपका दोस्त पर्श और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी इनकम को कैसे ग्रो कर सकते हो एज अ फ्रीलांसर। मैंने पिछले 10 साल में की एक जर्नी कवर की और मैंने कुछ चीज़ों से सीखा है, गलतियाँ की और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन चीज़ों को सीखने के बाद मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आप चाहते हो कि आप अपने मनी को ग्रो करो, अपनी इनकम को ग्रो करो, तो वो कौन से स्टेप्स होते हैं जो हम सबको लेने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो इतनी स्पेशल है ना कि अगर आप इन तीन चीज़ों को स्पेशली अगर फॉलो करते हो तो आपको लगेगा कि अगले कुछ सालों में आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदल गई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में कवर करने वाले से 3 चीज़ें जिनको मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ऑप्ट किया और मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नजर आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। जब इनिशियली मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी एज अ फ्रीलांसर, तब मुझे मनी, इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मेरे सामने बस एक गोल था कि मुझे वेब डेवलपमेंट बहुत पसंद है और मुझे वेबसाइट्स पे काम करना है एज अ फ्रीलांसर। क्योंकि मैंने एक जॉब की थी इसी कंपनी में, फिर मैंने एज अ फ्रीलांसिंग शुरुआत की, तो फ्रीलांसिंग मुझे काफ़ी सुकून मिला। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंगली काम कर पा रहा हूँ और पैसे भी अच्छे खासे कमा पा रहा हूँ। उस वक्त विज़न क्लियर नहीं था। कई साल तक तो मैं सिर्फ इस बात पे फोकस रहा कि मुझे बस क्लाइंट्स को एक्वायर करना है, उनके लिए वेबसाइट्स बनानी है और उन्हें प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने हैं और उससे मेरे पास पैसे आएंगे। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इस पैसे को बढ़ा कैसे सकता हूँ, इसे ग्रो कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा माइंड था या मेरा माइंड था एक जगह के लिमिटेड हो चुका था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान महीने के 20,000 रुपये कमा रहा है और सडनली कुछ महीनों के बाद वो महीने के लाखों रुपये कमाना स्टार्ट कर देता है, तो उसे ये चीज़ समझ ही नहीं आती, क्योंकि हम फाइनेंशियली इतने अवेयर नहीं होते। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम आज के मैक्सिमम यूथ के साथ है। उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करनी है, अपनी इनकम को ग्रो कैसे करना है। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि मैंने वेबसाइट्स पे काम करना स्टार्ट किया, स्लोली मेहनत की, मेरे पास क्लाइंट्स आने स्टार्ट हुए और मैंने क्या किया कि अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया। मेरे पास एक्टिव इनकम आनी स्टार्ट हो गई और मैं बहुत खुश होने लगा। मुझे लगा मेरे पास तो बहुत पैसे आ रहे हैं और मुझे लगा कि अब मैं इस लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ। बट एक पॉइंट ऐसा आ जाता है हम सबकी लाइफ में जो हम रियलाइज़ करते हैं कि कब तक इस तरीके से काम कर पाएंगे। उस वक्त शायद मैं दिन के 15-15 घंटे भी काम कर लेता था, कभी 12 घंटे, 15 घंटे, और मुझे बहुत सुकून मिलता था कि यस, मैंने आज 12 घंटे काम किया, मेरा डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, क्योंकि आई वॉज नॉट इवन अवेयर अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप भी अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या और वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस ऑनर हो, या स्मॉल स्केल बिजनेस ऑनर हो, मीडियम साइज या लार्ज स्केल, फ़र्क नहीं पड़ता, या आप जॉब करते हो, ये भी फ़र्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट जॉब हो, बट हम सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, फ्रीडम इन टर्म्स ऑफ टाइम। कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ दिन भर काम कर रहे हो और पैसे के लिए काम कर रहे हो, तो इट मीन्स आप अपने अंत टाइम तक, लेट्स से 60s की मैं बात करूँ, रिटायरमेंट आपकी 60s में होने वाली है, तो आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। बट अक्सर दिक्कत यहाँ पे यही आती है कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम अपनी मेन अर्निंग के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कैसे कर पाते हैं। तो चलिए, एज ए एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ एज अ फ्रीलांसर वेब डेवलपर। अगर आप एक फ्रीलांसर वेब डेवलपर हो, तो आप जब अपनी कैरियर की शुरुआत करोगे तो आपका प्राइमरी गोल ये होता है कि मैं मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर काम करूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करूँ और अपनी एक्टिव इनकम को ग्रो करूँ। यही गोल मेरा भी था। मैंने क्या किया, इनिशियल फेज़ में मल्टीपल वेबसाइट्स के ऊपर काम किया, मल्टीपल क्लाइंट्स को सर्व किया और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखता था कि मैं एक प्रोजेक्ट मेरा फिनिश हो, उससे पहले मेरे पास दूसरा प्रोजेक्ट आ जाए, दूसरा प्रोजेक्ट फिनिश हो, फिर बस तीसरा प्रोजेक्ट आ जाए। और ये साइकिल चलती रही, पिछले 2-3 साल तक चलती रही। जो मैंने जर्नी की शुरुआत की, उस वक्त मैं अच्छे खासे पैसे कमाने मैंने शुरू कर दिए थे। बट एक चीज़ की रियलाइजेशन मुझे नहीं हुई कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी टाइम को ट्रेड कर रहा हूँ। इट मीन्स अगर मैं 1 घंटे काम करता हूँ तो मुझे 1 घंटे के अकॉर्डिंग कंपनसेशन मिलेगा। बट क्या होगा अगर मैं किसी ऐसा टाइम है कि मैं 15 डेज काम नहीं कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी चंडीगढ़ में हूँ, मैं शायद अभी काम ना कर पाऊँ, तो क्या मेरे पास पैसे आएंगे? इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था और ये चीज़ होती थी। इनफैक्ट आपके साथ भी होती होगी। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, बिजनेस ऑनर, आपकी शॉप है या आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो आपके ऊपर डिपेंडेंट, अगर आप वहाँ अवेलेबल नहीं होते हो तो आपके पास इनकम नहीं आती। यही की टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी सोच बदली। मैंने क्या शुरुआत की, मैंने उन स्किल्स पे फोकस था। लेट्स से किसी को वेबसाइट बनानी है तो मैं सिर्फ वेबसाइट ही डिज़ाइन करता था।
धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुई कि इस इंडस्ट्री में तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, आप फेसबुक कैंपेन्स कर सकते हो, आप लीड जनरेशन कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मल्टीपल स्किल्स को एक्वायर किया। तो ये रहा पहला स्टेप जो हम सबको करना चाहिए। आप किसी भी बिजनेस डोमेन में काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको अपने स्किल्स को ग्रो करना है, सो दैट अगर कोई ऐसा स्किल आपके पास आ जाए कि आप अवेलेबल नहीं भी और ऑटो पायलट मोड में वो आपके लिए इनकम जनरेट कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेबसाइट की बात करूँ तो मैं जब तक अपने लैपटॉप के ऊपर बैठूंगा नहीं, मैं कोड्स को लिखूंगा नहीं, तो वेबसाइट डेवलप नहीं होगी। बट अगर मुझे किसी के लिए कैंपेन मैनेज करना है या मुझे फेसबुक कैंपेन रन करना, तो शायद मैं कैंपेन क्रिएट करके कैंपेन स्टार्ट कर दूं, वो कैंपेन रन होगा अगले 12 घंटे तक, फिर मैं 12 घंटे के बाद 1 घंटे का टाइम निकालूँ, कैंपेन को ऑप्टिमाइज करूँ, फिर वो रन होगा। तो इट मीन्स वो कैंपेन मैनेजमेंट का ये प्रोसेस हुई। इससे मैंने एक चीज़ सीखी कि मुझे अपने क्लाइंट के लिए काम करना है और वो फिर ऑटो पायलट मोड पे ये काम होता रहता है। तो मैंने मल्टीपल स्किल्स को सीखा। तो अगर आप चाहते हो कि अपने इनकम को ग्रो करो, तो पहली चीज़ है आपको एक इनकम सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, एक स्किल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप मल्टीपल स्किल्स को सीखो और मल्टीपल स्किल्स के थ्रू पैसे कमाओ। वो कुछ भी हो सकता है, वो एफिलिएट का स्किल हो सकता है, वो एसईओ का स्किल हो सकता है, वो डिजिटल मार्केटिंग का स्किल हो सकता है, ऐसे बहुत से रिलेटेड स्किल्स हो सकते हैं। बट नॉर्मली हम सबसे गलती होती है, मेरे से भी गलती हुई कि मैंने एक स्किल की एक इनकम सोर्स पे मैं डिपेंड रह गया, जो फ्लक्चुएट होती रहती है एज अ फ्रीलांसर, बिकॉज आपके पास गारंटेड इनकम सोर्स कोई नहीं होता। सेकंड स्टेप या सेकंड स्ट्रैटेजी या मैं बोलूँ एक अवेयरनेस हम सबको चाहिए, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। हम सब एक्टिव इनकम के ऊपर काम करते हैं, बट दोस्त हम सबका गोल होना चाहिए कि हमारे पास पैसिव इनकम सोर्सेज भी हों। मैंने क्या किया, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जैसे हम एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे पास एक ही इन्वेस्टमेंट सोर्स होता है, वो होता है फिक्स डिपॉजिट, जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। बट दोस्तों फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इनकम सोर्स है जो आपको गारंटेड रिटर्न तो देता है, बट वो आपकी कैपिटल, आपके फंड्स को, इनकम को ग्रो नहीं करता। तो मैंने क्या सीखा, मैंने अपने को फाइनेंशियली एजुकेट करना सीखा। मैंने सबसे पहले शुरुआत की म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के साथ। मैंने कोशिश ये की कि मैं म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट को सीखूं और सीखने के साथ साथ छोटे छोटे लाइफ इन्वेस्टमेंट करनी मैंने शुरू की। बिकॉज उससे पहले मेरा प्रोस्पेक्ट ये था कि म्यूचुअल फंड्स में पैसे आप इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसे डूब जाते हैं, क्योंकि हम सबको ऑब्वियसली बात है, जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने भी कभी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कभी की भी होगी तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए की, तो उनका फंड्स जो था, जो लेट से उन्होंने 1000 इन्वेस्ट किया, शायद वो 800 का हो गया था। तो उन्होंने भी हमें ये बताया कि स्टॉक मार्केट से आप दूर रहो। तो मैंने दूसरा स्ट्रैटेजी मैं चाहूँगा कि हम सबको पता होनी चाहिए कि हम सबको पैसिव इनकम सोर्स के ऊपर काम करना है, और ऐसे इनकम सोर्सेज हम क्रिएट करें कि मैं काम ना भी करूँ तब भी मेरे पास पैसे है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं समझता हूँ वो होता है किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो अपने पैसों को जहाँ आपकी जगह कोई और लोग काम करें। तो मुझे बेस्ट लगा म्यूचुअल फंड्स। मैंने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। इनिशियल फेज में ऑब्वियसली बात है, स्टॉक मार्केट है, फंड्स मार्केट में लगते हैं तो आपको इंस्टेंट रिटर्न नहीं दिखते, बट इसके 2 या 3 प्रिंसिपल्स मैं बोलूँगा जिसको आप अगर फॉलो करोगे तो आप भी स्टॉक मार्केट से पैसे ईजिली कमा सकते हो। ये कोई कमेंडेशन नहीं, मैं आज बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। पहली चीज़ मैंने कहा मैं क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स को पिक करूँ, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर रिसर्च करनी स्टार्ट की, थोड़ी स्टडी करी कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, वो होते क्या है, कैसी चीज़ें काम करती है, NAV क्या होती है। फिर उन म्यूचुअल फंड्स को पिक कर जो पिछले 10 साल से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। हालांकि कोई गारंटेड नहीं है कि जो 10 साल से अच्छा रिटर्न दे रहे हैं वो आज भी देंगे, बट हाँ एक एश्योरेंस मिलती है कि काफ़ी पुराने फंड्स हैं, इनके जो फंड्स मैनेजर है वो काफ़ी पुराने हैं। फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे करके सेकंड रूल को फॉलो किया, हुआ था कंसिस्टेंसी। मैंने फिर SIP के थ्रू कंसिस्टेंसी मेंटेन की, अपने आप को एक हैबिट बिल्ड करने की कोशिश की, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है। और उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल जो सबके लिए अप्लाई होता है वो होता है पेशेंस। स्टॉक मार्केट इस इंडस्ट्री से पैसा वही कमा सकता है जिसके बाद पेशेंस है। तो मेरा गोल तो क्लियरली डिफाइंड था कि मुझे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी, मुझे 1 महीने 2 महीने साल भर में वेल्थ क्रिएट नहीं करनी, मुझे अगले 10 साल में वेल्थ क्रिएट करनी है। तो क्यों ना इसकी शुरुआत मैं आज से करूँ। और मैंने जब मेरे जर्नी को 2 साल 3 साल होने को आए, आज शायद 3 साल होने को आए, तो मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो रियली मुझे काफ़ी प्रॉफिटेबल है और मुझे काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। तो एक एश्योरेंस तो मिल गई कि मैं अगर काम ना भी करूं तो कोई ऐसी जगह मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि वो मेरे लिए काम कर रही है और वो रेगुलर रिटर्न दे रही है हमें। तो हमें कोशिश ये करनी कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम अगर अचीव करनी है तो हमें अपने ऑल्टरनेटिव या पैसिव इनकम सोर्सेज के ऊपर काम करना चाहिए। वो म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो कोई आप एक फ्लैट परचेज कर सकते हो, जिससे आप एक रेंटल इनकम भी अर्न कर सकते हो। तो आपका गोल होना चाहिए, अगर आपको अपनी इनकम ग्रो करनी है तो एक इनकम के बजाय आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होने चाहिए। प्राइमरी इनकम होगी आपकी एक्टिव इनकम जिसे आप अर्न करो, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आप एक फ्रीलांसर हो।
सेकेंडरी इनकम सोर्स आपकी होनी चाहिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए काम करी और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी कैपिटल को आपके लिए ग्रो कर रही है। तीसरी स्ट्रैटेजी जो स्टेप्स मैंने देखा वो था कि आप किसी ऐसे स्किल को एक्वायर कर लो, किसी ऐसे स्किल को एक्वायर कर लो जो काफ़ी हाईली पेड स्किल हो। फॉर एग्जांपल अभी के टाइम में जो सबसे हाई डिमांडिंग स्किल है वो है डेटा साइंस या डेटा साइंटिस्ट का स्किल। या मैं बात करूं अभी के टाइम में बहुत डिमांड है तो वो है वीडियो एडिटर्स की स्किल। तो मैं 9 to 5 तो अपना काम करता हूँ एज ए फ्रीलांसर, फिर साइड में जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक एडिशनल इनकम सोर्स को क्रिएट कर रहा हूँ। और ये इनकम सोर्स वो इनकम सोर्स होगा जब मेरी वीडियोस शायद पब्लिश होंगी, उसके बाद लोग इसे देखेंगे, जब इस पर एड्स रन होगी तो मुझे लाइफ टाइम की इनकम जनरेट होगी। तो मैं कुछ ऐसी लॉक्स क्रिएट, कुछ ऐसे सिस्टम बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं चाहे काम करूँ चाहे मैं काम ना करूँ, मेरे लिए इनकम सोर्सेज मेरे लिए काम करेंगी और वो होनी चाहिए मल्टीपल पैसिव इनकम सोर्सेज। तो दोस्तों ये रही कुछ स्ट्रैटेजीज, ये कुछ टिप्स जिसे पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ और करता आ रहा हूँ और इस जर्नी को एंजॉय कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ ऐसे टॉपिक्स की वीडियो चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो क्रिएट करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके लिए वीडियो क्रिएट करने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।